अमावस्या की रात। कहते हैं इस रात को अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। तो चलिए आज की कहानी में हम चलते हैं एक ऐसी ही काली रात के सफर पर, जहां किसी के डर और विश्वास दोनों का इम्तिहान होने वाला है। और इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो आधी रात के सन्नाटे में दी गई थी। तो कहानी है सुजीत नाम के एक आदमी की। वो अपनी बैलगाड़ी से पास के गांव के मेले से लौट रहा था और रास्ते में एक भयानक तूफान ने उसे घेर लिया। जरा सोचिए, रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। जंगल का रास्ता था और उस अंधेरे को अगर कोई चीज चीर रही थी तो वो थी बिजली की अचानक तेज चमक। और उसके बाद का जो अंधेरा होता था वो और भी ज्यादा डरावना लगता था। सुजीत की हालत बहुत खराब थी। बैलगाड़ी कीचड़ में फंस रही थी, उसके बैल भी बुरी तरह थक चुके थे और मन में बस एक ही पछतावा हो रहा था कि मेले में इतनी देर रुकना ही नहीं था। ऊपर से उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो उस रास्ते पर तो नहीं आ गया जिसे लोग भूता कहते हैं। तूफान की गड़गड़ाहट और बारिश के शोर के बीच अचानक सुजीत को एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसकी वहां कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। मंदिर की घंटी की एक बिल्कुल साफ आवाज। वो उसी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और उसे मिलता है एक पुराना सा शिव मंदिर। बाहर से देखने में तो एकदम खंडहर जैसा, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। हैरान करने वाली बात थी कि मंदिर अंदर से एकदम साफ था, शांति थी और ताजी अगरबत्ती भी जल रही थी, पर वहां कोई था नहीं। तो जाहिर है सुजीत आवाज लगाता है और तभी उसकी मुलाकात होती है मंदिर में रहने वाले अकेले शख्स, एक साधु से। उन साधु की आंखों में शांति तो थी, पर साथ ही एक गहरी चिंता भी दिखाई दे रही थी। साधु में सुजीत को खाना दिया, तूफान से बचने के लिए छत दी, लेकिन साथ ही एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि आधी रात के बाद इस जगह के बाहर कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और उन्होंने सुजीत से एक वादा लिया। नियम बहुत सीधा सा था, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे, मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखना है, फिर चाहे बुलाने वाला कोई भी हो या कुछ भी। अब सुजीत बेचारा थका हारा था, वो आराम करने के लिए लेट गया। बस नींद लगने ही वाली थी कि तूफान के शोर को चीरती हुई एक जानी पहचानी और बहुत ही बेबस आवाज उसके कानों में पड़ी। सुजीत की आंखें झटके से खुल गईं। ये आवाज तो उसकी अपनी माँ की थी, जो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर दर्द में मदद के लिए पुकार रही थी। अब यहीं पर सुजीत के लिए असली मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ साधु की वो डरावनी चेतावनी थी कि बाहर से आने वाली आवाजें असली नहीं हैं, और दूसरी तरफ अपनी माँ की वो दिल दहला देने वाली गुहार थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल था कि वो क्या करे, माँ को बचाने जाए या फिर उस अनजान साधु की बात पर यकीन करे। सुजीत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। पलट कर देखा तो वो साधु थे और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गंभीरता थी। साधु ने उसे समझाया कि बाहर जो है वो उसकी माँ नहीं है, वो एक छाया है, मतलब एक ऐसी शक्ति जो इंसान के दिल के सबसे करीबी रिश्ते को पहचानकर उसी की आवाज में उसे फंसाती है। और फिर जो हुआ वो एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध था। बाहर से माँ की आवाज में रोना गिड़गिड़ाना जारी था और अंदर साधु ने सुजीत को पीछे खींचकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। साधु के शक्तिशाली मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर भर गया। ऐसा लग रहा था मानो मंत्रों की आवाज एक सुरक्षा कवच बना रही हो। मंत्रों का असर होने लगा। बाहर से जो आवाज पहले गिड़गिड़ा रही थी, अब वो गुस्से में चीखने लगी। वो उन मंत्रों से लड़ रही थी, लेकिन आखिर में वो चीख तूफान के शोर में कहीं खो गई। रात तो जैसे तैसे खौफ में गुजरी, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, तूफान भी शांत हो गया और पूरे जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जब सुजीत ने हिम्मत करके बाहर निकलकर देखा तो वो हैरान रह गया। मंदिर के चारों तरफ गीली मिट्टी में अजीब से पैरों के निशान थे जो बार बार चक्कर काट रहे थे, लेकिन एक भी निशान मंदिर की दहलीज के अंदर नहीं आया था। ये रात के मेहमान का पक्का सबूत था। तब साधु ने उसे उस छाया का पूरा रहस्य बताया। ये कहानी थी एक औरत की
जो अपने पति की मौत के बाद दुख में पागल हो गई थी और उसने एक ऐसी ही तूफानी रात में यहीं अपनी जान दे दी थी। उसकी तड़पती हुई आत्मा इसी जगह से बंध गई और अब वो दूसरों को अपने दुख में खींचने के लिए प्यार को ही हथियार बनाती है। अब सुजीत साधु का धन्यवाद करके अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वो सहमा हुआ तो था, लेकिन जिंदा था। उसके दिमाग में बस रात की बातें ही घूम रही थीं। और सबसे बड़ी बात, जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को आंगन में बिल्कुल ठीक-ठाक और सुरक्षित देखा। तब उसे पूरी तरह यकीन हुआ कि वो आवाज एक छलावा था, एक मायाजाल था। ये कहानी फिर पूरे गांव में फैल गई, एक चेतावनी की तरह, और एक सबक भी कि खतरा जितना असली था, वो सुरक्षा भी उतनी ही सच्ची थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के सामने ऐसी ही स्थिति आ जाए, किसी अपने की आवाज दर्द में पुकार रही हो, तो इंसान का दिल और दिमाग क्या फैसला लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो,